हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल फिनटेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में, जहां पर हम विप्रो की पूरी कहानी देखेंगे कि किस तरह कंपनी की शुरुआत हुई। साथ ही हम देखेंगे कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेट्स को भी देखेंगे। साथ ही हम जो कल कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कंपनी की शुरुआत की, जहां पर विप्रो कंपनी जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसके अलावा टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इन्फोसिस जो है वो दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। विप्रो का जो पूरा नाम है वो है वेस्टर्न इंडिया प्लाम रिफाइनरी ऑयल्स लिमिटेड। रिसेंट में कंपनी को वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाने लगा है। इस कंपनी की जो नींव है वो एचएम हसन प्रेमजी द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेमजी, जो कि अजीम प्रेमजी के बेटे हैं। विप्रो की शुरुआत महाराष्ट्र से रिफाइनरी ऑयल के बिजनेस से हुई थी। 1966 में जब एचएम हसन प्रेमजी का निधन हुआ तब अजीम प्रेमजी जो है उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाला और बिजनेस को टेक ओवर किया। उन्होंने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, जिसमें उनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट था वो था संतूर शो, जो कि 1980s के टाइम पे जो है सबसे फेमस प्रोडक्ट था, जो उस समय के जो शॉप का जो मार्केट था उसमें 40% शेयर को होल्ड करता था। धीरे धीरे वक्त के साथ 1981 में विप्रो ने आईटी सेक्टर में अपना कदम रख दिया, जहां पर उन्होंने पहले हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाना शुरू किए। उसके बाद 1994 में उन्होंने सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी अपना कदम रख दिया। आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनकी आईटी सर्विसेज को यूज करती है, जिसमें भारत पेट्रोलियम, आईटीसी, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, एलआईसी, नोकिया, बीएसएनएल जैसी कई और बड़ी कंपनियां भी शामिल है। विप्रो की ग्रोथ की बात की जाए तो पिछले 3 दशकों में विप्रो ने तेजी से ग्रोथ किया है। जहां पर पहले कंपनी के पास केवल 150 कस्टमर हुआ करते थे, आज वही जो है 2000 से भी अधिक कंपनी जो है वो विप्रो की कस्टमर। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को भी बोनस शेयर और स्प्लिट के द्वारा बेहतरीन वेल्थ बनाकर दी है। 1980 में किया गया है विप्रो में जो इन्वेस्टमेंट था वो आज करोड़ों में बदल चुका है। ये तो वही विप्रो के पास्ट की बात। अब हम बात करते हैं विप्रो के प्रेजेंट की और साथ ही उसके फंडामेंटल थिंग्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। विप्रो की जो पहली स्ट्रेंथ है वो है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टीम। विप्रो के पास सबसे अच्छी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टीम है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करती है, जिसके कारण मार्केट में नए कस्टमर के साथ शेयर होल्डर को भी ये अट्रैक्ट करती है। विप्रो कंपनी का जो सेकंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई देता है वो है स्ट्रॉन्ग डीलर कम्युनिटी। यानी विप्रो ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के बीच एक ऐसे कल्चर का निर्माण किया है जहां पर डीलर न सिर्फ कंपनी को बढ़ावा देते हैं बल्कि सेल्स टीम को भी ट्रेनिंग देने में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो कस्टमर है उनको ये समझाया जा सके कि किस तरह उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जा सकता है। जो तीसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाई देता है स्ट्रेंथ का वो है रिलायबल सप्लायर्स। कंपनी के पास जो है रिलायबल रॉ मटेरियल्स का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जहां पर कंपनी जो है वो अपने अधिकतम डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। कंपनी का आरओई जो है वो साल दर साल बेहतर होता दिखाई दे रहा है। कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो बाकी जो आईटी सेक्टर की कंपनी है उनके मुकाबले कम है, यानी कि ये बाकी सेक्टर की जो कंपनियां है उनसे सस्ती है और साथ ही अपने 52 वीक लो के आसपास मिल रही है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये एक अवसर है। कंपनी का आरओसी जो है वो पिछले सालों में कोविड और आईटी सेक्टर में मंदी के चलते कम हुआ था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है और इसमें सुधार की उम्मीद की जा सकती है। आरओसी की बात करें तो फाइनेंशियल रेशियो है ये एक तरह का, जो किसी भी बिजनेस पर लगे किसी कैपिटल से जनरेट प्रॉफिट परसेंटेज को दर्शाता है। यानी कि आरओसी बताता है कि बिजनेस में जो है वो अपने कैपिटल का इस्तेमाल प्रॉफिट करने के लिए किस तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कई सारे एक्विजिशन दिखे हैं जिसका जो प्रभाव है वो अगले साल तक दिखाई देगा। यानी कि अगर आप इसे 1 साल तक होल्ड करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, यानी यहाँ से लगभग डबल भी हो सकता है। कंपनी के शेयर की प्राइस की बात करें तो वो पिछले 2 महीनों में लगभग 20% तक का रिटर्न बना के दे चुका है और आगे भी इसमें तेजी रहने की उम्मीद है, क्योंकि रिजल्ट जो है वो ज्यादा खराब नहीं आए हैं। कंपनी का जो आरओए है यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट है वो इम्प्रूव हुआ है और कंपनी का जो कैश होता है वो भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी ने पिछले साल 2023 में 15 से भी ज्यादा एक्विजिशंस किए हैं, जिससे कंपनी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई होता गया है, जिससे कि आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर रिजल्ट्स का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई से भी काफी टूट चुका है। कंपनी का जो डेब्ट है वो भी बहुत ही कम है। साथ में कंपनी की कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है, यानी कि कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी की वीकनेसेस की। कंपनी की जो वीकनेसेस है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कंपनी जो है वो प्रोसेस पर फोकस करती है, ना कि लोगों पर।
यानी कि कंपनी के जो डिसीजन मेकिंग है उसमें थोड़ा डिले होता रहता है हमेशा। अब हम बात करेंगे कंपनी की अपॉर्चुनिटीज की। कंपनी की जो अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए सबसे जरूरी वो ये है कि शेयर जो है वो 52 वीक हाई से काफी कम दामों में अवेलेबल है, यानी कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो अभी कर लेना चाहिए, बाद में ये आपको दोबारा मौका नहीं देगा और इससे बेहतर कंपनी आपको मिलेगी नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, जहाँ पर आपको सेफ्टी भी बराबर मिल रही है। ब्रोकरेज द्वारा भी टारगेट में सुधार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने उसको डाउनग्रेड की रेटिंग दे दी है, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि इसके टारगेट नीचे जाएंगे, लेकिन उन्होंने विप्रो को होल्ड करने की जो सलाह है वो दे रखी है अभी भी। अब हम बात कर लेते हैं विप्रो कंपनी के ट्रेंड्स के बारे में। तो पिछले कुछ सालों में आईटी सेक्टर में कई कंपनियों ने कदम रखा है, जिसके कारण विप्रो का जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है। हालांकि कई छोटे प्लेयर्स विप्रो को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जो है इसकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स की, यानी कि जो 12 जनवरी को विप्रो ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू की बात करें तो 2022 का जो रेवेन्यू था वो था 79,312 करोड़, जो कि बढ़कर 90 करोड़ से भी ऊपर आया है। अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जो कि पिछले साल 3062 करोड़ था, जो कि घटकर 2700 करोड़ आया है, यानी कि लगभग 300 करोड़ कम आया है। पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें हम इसको तो ये 50 करोड़ ज्यादा है। कंपनी ने रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट के साथ साथ ही ₹1 पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 24 जनवरी को रखी गई है। अंत में मैं कहूंगा कि विप्रो में इन्वेस्ट करने का अभी मौका है। अगर आपको 450 के आसपास ये मिलता है तो अपॉर्चुनिटी होगी। ये कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और 15 से भी ज्यादा एक्विजिशंस ने अभी हाल ही में किए हैं। तो यहाँ पर आपको 60 से लेकर 80% तक का रिटर्न आसानी से देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही निवेश करें। धन्यवाद।